पूरा घर हो गया है इस वक्त रजत दलाल के खिलाफ। दोस्त शिल्पा ने अपनी ईगो के चक्कर में पूरे घर में लगा दी है आग। जी हां, अब शिल्पा की ईगो जो हर्ट हुई, शिल्पा की रजत दलाल से लड़ाई क्या हुई। शिल्पा शिरोडकर तो ऐसे हो गई कि रजत दलाल के खिलाफ सबको कर दो, चुम दरांग हो या फिर करणवीर मेहरा हो या फिर कोई भी हो, एक एक करके सब रजत दलाल से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाहत पांडे से लेकर हर कोई कि आप शिल्पा शिरोडकर से ऐसे बात नहीं कर सकते। एक बड़ी अच्छी बात तो चाहत पांडे को कही थी कि पांडे जी, आप ये जो विमेन कार्ड और ये एज वाला कार्ड यहां पर खेल रहे हैं ना, ये मत खेलो। मेरे हिसाब से रजत दलाल बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि शिल्पा शिरोडकर वाकई में धोखेबाज हैं। क्या उन्होंने करणवीर मेहरा को धोखा नहीं दिया? क्या उन्होंने दोनों तरफ की बात नहीं की? क्या शिल्पा शिरोडकर इधर इस थाली में खाकर उधर वाले घर में जाकर नहीं बैठ रही हैं? क्या शिल्पा शिरोडकर पूरा दिन इधर बैठती नॉमिनेट, फिर करणवीर मेहरा को कर देती हैं, उधर वालों को विवियन डिसाना, एलिस कौशिक, ईशा, अविनाश, इनमें से किसी को नॉमिनेट नहीं करती हैं? और रजत दलाल ने जब ये बात बोली तो करणवीर मेहरा वैसे तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब ज्यादा देर हो गई तब करणवीर मेहरा भी वहां पर लड़ पड़े। क्योंकि यार देखो, अभी शिल्पा ने धोखा दिया, लेकिन करण तो इंसान है ना, करण ने तो दोस्त माना है। तो वो चीज देखते हुए कई सारी चीजें हुई और फिर एक एक करके चाहत पांडे आ जाती हैं कि भैया आप इस तरीके से मत वो करिए, आप शिल्पा मैडम से ऐसे बात नहीं कर सकते, फलाना ढिमकाना, ये होता है। अब जब करण और रजत की लड़ाई थी नहीं, लेकिन क्या करती हैं वो, इंस्टिगेट करती हैं। वो कहती हैं कि करण को कुछ मत बोलना, करण तो वेटरन है हमारी फील्ड का, ये वो फलाना ढिमकाना। करण चढ़ गए पेड़ पर। अब भैया लड़ाई करण ने अपने आप आके पड़ी ले ली। तो शिल्पा शिरोडकर, हालांकि बाद में फिर दिग्विजय सिंह राठी उठते हैं और कहते हैं, ओ सुनो, तुम क्या बोल रहे हो, उसने क्या किया, देश के लिए 14 मेडल जीते हैं, आप में से अगर किसी ने जीते हो ना तब कर लेना उसकी बराबरी, आप कर रहे हो बात। हद है यार। मतलब यार, शिल्पा शिरोडकर इतनी आग लगाऊ होगी मैंने सीरियसली नहीं सोचा था। और बाद में आंसू ऐसे बहाते हैं जैसे इनसे सीधा शरीफ कोई भी नहीं है। इन्हें तो बिल्कुल होता है ना कि मैं तो बिल्कुल पाक साफ, बिल्कुल धुली हुई हूं, मैं आग तो किसी के बीच में लगा ही नहीं सकती। अरे मैडम, जब आप श्रुतिका और चुम के बीच में आग किसने लगा रही थी? आप लगा रहे थे। करणवीर मेहरा की रजत दलाल से लड़ाई किसने करवाई? आपने करवाई। विवियन और करण के बीच में दूरियां आई, किसकी वजह से आई? आपकी वजह से आई। लगभग पूरे घर को आप तोड़ चुके हो और आप कह रहे हो ऐसे आंसू बहाते हो कि मैं तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी। और मेरे ख्याल से रजत दलाल के खिलाफ पूरा घर है, तो क्या हुआ? रजत दलाल ने भैया पहले क्या दी है, भाई तुम्हारा अकेले खेल रहा है और अकेले ही, मतलब अकेले खेलने क्या मतलब है, ट्रॉफी तो एक ही है ना। वैसे भी हो जाओ सबके सब खिलाफ। राहत इंदौरी साहब का वो शेर है ना कि खिलाफ है, हो जाने दो, जान थोड़ी है, यहां पे सब धुआं है, ये आसमान थोड़ी है मेरी जान। और रजत दलाल अगर अकेला है तो फिर हो जाने दो ना, क्योंकि शेर अकेला आता है मेरे दोस्त, झुंड में तो कुत्ते आते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि झुंड बना के आप रजत दलाल के खिलाफ कर दोगे सबको, तो फिर आपकी गलतफहमी है। लेकिन मैं तो सीधा कहता हूं ना, जब सब लोग आपके खिलाफ हो जाएं तो जरा सोचना, आप कुछ तो बड़ा करने वाले हो, आप कुछ तो तगड़ा कर रहे हो। क्योंकि जब इंसान टॉप पर बैठता है तो वो अकेला होता है, नीचे उसके साथ बहुत से लोग हो सकते हैं 4-5, बट टॉप पर अकेला होता है। और रजत दलाल इस वक्त टाइम गॉड ही नहीं बल्कि एक कंटेस्टेंट के तौर पर, एक प्लेयर के तौर पर बहुत शानदार खेल रहे हैं। एंड मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, जो टाइम गॉड वाला रजत दलाल का ये नॉमिनेशन वाला एपिसोड था, अब तक का बिग बॉस का सबसे तगड़ा शानदार एपिसोड था। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? कि आपको लगता है कि जब पूरा घर रजत दलाल के खिलाफ होगा तो क्या रजत वहां से भी, यानी कि जो पत्थर उस पर पड़ेंगे उन्हें इकट्ठा कर कर वो महल बनाने का दम रखता है? मुझे लगता है। बाकी आपकी अपनी राय क्या, मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप मेरी राय से सहमत हो तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।